7 तारीख को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट अररिया में मतदान का होना तय हुआ है और नयन राज आपकी आवाज लगातार अपने दर्शकों के बीच में अपने जनता की अदालत में हर एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा दिखा रहा है। अब हम यहाँ के जो है कुछ रोजगार करने वाले नवयुवकों से मिलेंगे, से बात करेंगे। हमें मछली बाजार अभी रानीगंज रोड से थोड़ा सा नजदीक बस स्टैंड के किनारे यहाँ के कुछ नवयुवकों से बात करते हैं। आपकी मछली की दुकान है सर, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 7 तारीख को मतदान इस इलाके में तय हुआ, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी तो रोजगार और विकास पर बात होगा? तेजस्वी का सरकार, मतलब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो आपका जो समर्थन है वो महागठबंधन को है? हाँ, महागठबंधन उसमें जो है ना कांग्रेस का है ना। कांग्रेस और महागठबंधन का जो है मतलब महागठबंधन कहे तो कांग्रेस और राजद का जो है उसमें गठबंधन है, तो उन्हीं को आपका समर्थन है। तो क्या लग रहा है चाचा जान, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? हाँ देखिए हम हम की बात बोलेंगे, झोपड़ी छाप में वोट देंगे, बस हो गया जी। तो आपका जो है वोट जो है वो झोपड़ी छाप में जाएगा। मैं बता दूं कि झोपड़ी छाप जो है वो लोजपा का पार्टी है। चंद्रशेखर सिंह बब्बन जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा सीट से लड़ रहे हैं अररिया विधानसभा क्षेत्र से। तो चाचा जान दूसरा सवाल, क्या लगता है कि कौन सी सरकार ज्यादा प्रभावी होगी? कौन सी सरकार ज्यादा प्रभावी? हाँ सुनिए, गरीब घर है, मिलता कुछ नहीं मिलता, गाड़ी चलो। हाँ, क्या क्या नहीं मिला? हाँ कुछ नहीं मिला, बोलिए। कुछ भी नहीं मिला है? क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? बड़ा गुस्सा में लग रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। पढ़ा लिखा है, बीए करना है, मछली छिल रहा है, उसे नौकरी कौन देगा? मतलब आपका जो बेटा है वो पढ़ा लिखा है, बीए किया हुआ है, मगर जो है हालात की वजह से, सिस्टम की वजह से क्या है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं। क्या रोजगार कर रहा है? मछली बेच रहा है, मछुआ है मछली। मतलब आपकी जो शिकायत है आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या प्रॉब्लम? तो बोल रहे हैं पढ़ा लिखा बच्चा है, गाड़ी चलाता है, मछली बेचता है, उसको कोई रोजगार नहीं है। वोटिंग जो आप लोग करेंगे किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो करेंगे विकास के ही मुद्दे पर, मगर नीतीश जी से मेरा निवेदन है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, मगर मेरा संस्कृति जो है, संस्कृति बिल्कुल ही पीछे की ओर जा रहा है। इस पर नीतीश जी ने कुछ भी अपनी तरफ से समर्थन नहीं कर रहा है, ना तो इस पर कोई विचार हो रही है कि मेरा संस्कृत को आगे लाना चाहिए। संस्कृत मेरा बिल्कुल ही पीछे जा रहा है, मगर संस्कृत पर ना इंडिया मोदी जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना नीतीश जी दे रहे हैं, और ना तेज प्रताप तेजस्वी जी दे रहे हैं। कोई संस्कृत पर नहीं बोल रहा है। मैं तो निवेदन करता हूं कि संस्कृत को बिहार में कम से कम आगे लाओ, आगे में संस्कृत को मजबूत कीजिए, हिंदी को भी मजबूत कीजिए। सर मतलब कि आप जो है सर हमारी एक महान प्राचीन भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं। मैं संस्कृत का बहुत सम्मान करता हूं, मैं हर भाषाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन संस्कृत पर जो आप बात कर रहे हैं सर, इस पर हमें और कुछ बताएं। संस्कृत में देखिए, संस्कृत विद्यालय का चतुर्वर्गीय कर्मचारी हम हैं, बमशंकर झा। अररिया में पलासी प्रखंड में चतुर्वर्गीय पद पर कार्यरत हूँ, मगर मेरा विद्यालय में सुग्गर बच्चा दे रहा है। उस पर नीतीश जी हम लोग ने कई बार आवेदन के साथ सांसद जी को भी आवेदन दिए हैं, आवेदन पत्र, मगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। कोई ध्यान ही सरकार का नहीं है। जहां तक कि सुग्गर बच्चा देती है संस्कृत विद्यालय में, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमें भवन दिया जाए, 4 दीवारी दिया जाए। मतलब बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए तो जमीनी स्तर पर विकास होगा बिहार का? हर हाल में बिहार सरकार का जो काम हुआ है वो नीतीश के ही राज में हुआ है। हर हाल में एनडीए का सरकार बनेगा, उसमें दो मत नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार के ऊपर में ये भी राजद लगातार आरोप लगा रही है, महागठबंधन की सरकार आरोप लगा रही है कि नौकरी देने में, रोजगार के मामले में काफी पीछे रह गई नीतीश कुमार की सरकार, तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे पीछे कैसे रह गया है? सबको नौकरी तो एक ही साल में नहीं हो जाएगा, एक ही पंचवर्षीय में तो नहीं हो जाएगा, और पंचवर्षीय होगा, दूसरा पंचवर्षीय में होगा, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा में होगा। तो क्या अब की बार सरकार तेजस्वी ही बनेगा तो सही रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार उतना उसका दिमाग। क्या लग रहा है मतलब आप तेजस्वी को बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ही सरकार बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो क्या लग रहा है? कुछ तो देख रहे होंगे, कुछ तो तेजस्वी यादव में दिख रहा होगा, नहीं तो आप ऐसे स्टेटमेंट तो देंगे नहीं। तो क्या है इसके पीछे क्या कारण है? वो कारण हमें स्पष्ट बताएं। इसका कारण ये तेजस्वी यादव का सरकार जब आएगा ना, तो बिहार में जैसे रोजगार मिलेगा, 10 लाख नौकरी मिलेगा ना, 10 लाख का अगर नौकरी मिलेगा तो उसमें बहुत आदमी को ऐसा होगा कि गरीब को नौकरी अगर मिल जाए तो उसको काम मिल जाएगा। मतलब कि 19 लाख रोजगार भारतीय जनता पार्टी दे रही है और 10 लाख नौकरी का वादा जो तेजस्वी यादव किए हैं, तो आपको लग रहा है कि 10 लाख नौकरी पे आपको ज्यादा भरोसा है? उस पर ऐसे तो नीतीश कुमार कितना 15 साल से बोल रहा है नौकरी देंगे, कहाँ दे दिया?
बीजेपी सरकार बोला नीतीश कुमार। चाची क्या लगता है कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? झोपड़ी वाला। झोपड़ी वाला? झोपड़ी छाप मैंने कहे तो लोजपा की पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा, है ना? तो मतलब क्या लग रहा है कि किसको आप देख रहे हैं, मतलब किस नेता को देख रहे हैं कि नहीं ये बन सकता है मुख्यमंत्री? झोपड़ी छाप बनेगा। झोपड़ी छाप से ही बनेगा। हाँ। मतलब तो आप लोगों को जो है यहाँ लोजपा के जो भी उम्मीदवार हैं उन पर आपको पूरा भरोसा है, मतलब आप लोजपा के समर्थक हैं। किसकी पार्टी में ज्यादा दम है? महागठबंधन। तो आप महागठबंधन के समर्थक हैं, तो आपका वोट जो है आप तेजस्वी यादव के बारे में कुछ प्रतिक्रिया दें। युवा है, 10 लाख नौकरी का वादा किया है बिहार के लोगों से। तो क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से वादा किए हैं 10 लाख नौकरी देने का, तो क्या वो दे सकेंगे? क्यों नहीं देंगे वो? 19 लाख नौकरी तो बेहतर है 10 लाख नौकरी। तो मतलब 19 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी में आपको ज्यादा भरोसा? 10 लाख। तो सर आपसे मंत्री सवाल पूछेंगे कि किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार का? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए को तो एनडीए को अगर आपका समर्थन जा रहा है सर, तो आप बताइए इसके पीछे कोई ठोस कारण हमें बताइए, जो एनडीए को समर्थन देने के पीछे कोई ठोस कारण है? एनडीए के शासनकाल में बिहार में प्रगति हुई है, चौमुखी विकास हुई है और हर वर्ग समाज के हर तबके के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुआ है। इसलिए हमारा विश्वास है कि इसको समर्थन करना चाहिए, आम लोगों को भी करना चाहिए। बंगला छाप पे बंगला छाप मतलब लोजपा को आपका समर्थन है? जी जी जी। आपका सर? जी सर, वही झोपड़ी में है। क्या लगता है कि मतलब परिवर्तन होगा, मतलब अगर लोजपा की सरकार आती है तो परिवर्तन होगा? पूरा सपोर्ट उसी पे है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है कौन बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार के, और किसके मुख्यमंत्री बनने से बिहार का जो जमीनी स्तर का जो विकास होगा? मुझे तो नीतीश ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए कि नीतीश जी के टक्कर का नेता है नहीं। फिल वक्त तेजस्वी जी प्रयास तो कर रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन के लिए विकल्प नहीं है जनता के सामने। तेजस्वी जी में अभी वो काबिलियत नहीं है कि वो स्टेट को चलाए। आपके हिसाब से एक्सपीरियंस नेता की ज्यादा जरूरत है बिहार राज्य को, या किसी नौजवान की जरूरत है? एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा पता ही है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो राज चला सकता है, अभी नौजवान है, इसको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आगे चल के ये भी अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी खराब हैं, लेकिन नीतीश जी एक्सपीरियंस्ड हैं, तेजस्वी जी को अभी कुछ सीखना होगा, समय लगेगा, वक्त आएगा, वो भी आगे बढ़ेंगे, प्रयास करना चाहिए उनको भी। लेकिन जहाँ तक नीतीश जी की, तो आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ज़्यादा बेटर होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि काबिलियत है उनमें। मैंने तो लालू जी के भी राज को देखा, कहीं सड़क नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी, लोग टीवी खोलते थे तो बिजली आती थी, टीवी खोलते थे पता नहीं चलता था, चैनल भी देख पाए नहीं, बिजली गायब हो जाती। नीतीश जी आए, यातायात की सुविधा, बिजली की सुविधा। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी रोजगार और नौकरी पे ज़्यादा प्रभावी है? तेजस्वी यादव जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या कहना है कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव की अगर पार्टी अगर का आप समर्थक करते हो तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर विकास कर पाएंगे जमीनी स्तर पर? बहुत सारी कंपनियां हैं जो पोस्टपोंडेड है बिहार में, और उनके क्योंकि वो तेजस्वी यादव जो है न्यू युवा है, और उनके अनुसार जो है वो न्यू जो है फैक्ट्रियाँ खुली जाएंगी, और जो पोस्टपोंडेड है उसको भी न्यू की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बिहार में जो भी नौकरियाँ बची हुई है, जैसे हमारे टीचर्स जो है, कई ऐसे टीचर्स है जो उन्होंने अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन उनको मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीद लग रहा है। और जहाँ तक की बात है कि हमारे जो नीतीश कुमार जी उन्होंने भी बहुत सारी काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ उन्होंने कर बैठे हैं जो अब नहीं लगता है कि उनकी जो वापसी बिहार में हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी प्रसाद जो है एक न्यू है, और उनको एक बार मौका देना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो आपका समर्थन तेजस्वी यादव क्षेत्र में? मतलब फाइनल बताइए कि किसकी सरकार बनेगी, किस पे आप उम्मीद कर पा रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थक है। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार ज्यादा प्रभावी हो सकती है अगर सरकार बनती है तो? अभी तो देख रहे हैं कि लालटेन साहन का रुझान बहुत अच्छा आ रहा है, और हम मतलब आपका जो समर्थन है वो महागठबंधन पार्टी को है? महागठबंधन पार्टी में। अपने पार्टी के समर्थन में कोई ठोस कारण हमें बताएं। हमारे पार्टी जो है आबिदुर रहमान साहब अररिया के विधानसभा के, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे नाला हो गया, रोड हो गया, और
बहुत सारे काम कर रहे हैं, गरीब को अच्छा शिक्षा दिलवा रहे हैं, और क्या कहें। तो मतलब कुल मिलाकर हम आपसे सर फाइनल पूछेंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तो नौजवान है आप सर, रोजगार और नौकरी पर आपसे सवाल मैं पूछूंगा, तो क्या लगता है 10 लाख नौकरी ज्यादा प्रभावी है या 19 लाख रोजगार? 19 लाख। 19 लाख रोजगार, मतलब आपका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाएगा। जो अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री है, अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में दोबारा विकास होगा? हाँ, एकदम होगा। तो लेकिन राजद जो है, जो महागठबंधन की जो सरकार है, महागठबंधन जो पार्टी है, उस ओर से जो है कि मतलब तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी दिया नहीं, रोजगार छीन लिया है, हम देंगे नौकरी, 10 लाख नौकरी देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? 15 साल उनके माताश्री पिताश्री राज कर चुके हैं। 15 साल में मात्र 95,000 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया था। अब बाकी दुनिया भर का नरसंहार हुआ था, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और ये 15 साल में नीतीश जी ने 6 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दिया है, और रोजगार तो दिन रात चल ही रहा है। अभी सड़कें निर्माण हो रही है आपके सामने में, काम करने वाले क्या रोजगार नहीं है? दिखा रहे हैं कि ये जो है आपका सुभाष स्टेडियम के पास में तोशक बुनने का एक व्यापार है, अररिया में बिजनेस चलता है। तो ये देखिए, यहाँ के जो तोशक बुनकरों से हम जानेंगे कि आखिर क्या है अररिया का चुनावी माहौल क्या है। तो बताइए भैया, क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे इस बार? इस बार नीतीश कुमार को ही वोट दिया जाएगा, वही सरकार रहेगा। तो मतलब कि आप लोगों की इच्छा है कि मतलब कि नीतीश कुमार को ही वोट दिया जाए। तो चाचा जान, क्या लगता है कि किसकी सरकार ज्यादा प्रभावी हो सकती है? किस राजनीतिक पार्टी की सरकार अगर बनती है तो बिहार में जमीनी स्तर पर विकास करेगी? हाँ, करेगी नीतीश कुमार। तो मतलब आपका भी चाचा जान मानना है कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो विकास होगा? हाँ, एकदम होगा। चाचा जान, हमारे जो मजदूर हैं जो काम करते हैं इस फैक्ट्री में, जो काम करते हैं, ये मिल में काम की जाती है, तोशक बनाने की मिल। ये देखिए, इनकी जो प्रक्रिया है मिल बनाने की, आप देख सकते हैं। इधर से रुई डाला जाता है, और ये देख, नहीं, ये रुई कपड़ा का ही बनता है, बाहर से गेठिया आता है। हाँ, उसी से जो है कि बना करके देते हैं। और इसका और कुछ हमें बताएं, थोड़ा विस्तार में बताएं कि क्या प्रोसेस है। उसके बाद इस रुई को मशीन में आप डालते हैं, डालने के बाद पूरा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है रुई। देखिए ना, जिस तरह से आप रुई देख रहे हैं, वहाँ कैसा है। हाँ, वहाँ जो आपको कैसा गुलठी नजर आ रहा है, वो डालने के बाद ऐसा बन रहा है जी, आप खुद डालने के बाद ये और भी ज्यादा, हाँ, मुलायम हो रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब मशीन में डालने के बाद रुई और भी ज्यादा मुलायम हो जाता है। यही मशीन की प्रक्रिया है। उसके बाद जो है आप लोग इसका तोशक में भर के तोशक का निर्माण करते हैं। जी, आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नैन राज आपकी आवाज आप लोगों के बीच से अलविदा लेता है।